सो बेसिकली आज के इस लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। इस यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करने से पहले हम लोग को एटलीस्ट एक टेस्ट केस समझना पड़ेगा, एक सिनेरियो समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्यों यूज किया जाता है, किस वजह से यूज करना पड़ेगा इसको। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट है यहाँ पे, जिस कंपोनेंट को मैंने नाम दिया एक्स, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं ऐप। जो भी हमारा ऐप होता है यह वो हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब मेन ऐप कंपोनेंट जो होता है उससे हम बाकी सारे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने उससे एक कंपोनेंट जोड़ा जिसका नाम है ए, ठीक है। एक और कंपोनेंट हमने उससे जोड़ा जिसका नाम है, मान लेते हैं बी, और बी से हमने एक और जोड़ा जिसका नाम है डी। परफेक्ट। इसी तरीके से हमने यहां पे भी जोड़ा एक सी करके कंपोनेंट, और सी से हमने जोड़ा ई को, और ई से हमने जोड़ा एफ को। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली जब भी हमको एक जगह से कोई भी डेटा दूसरी जगह पे पास करना है, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है एक्स करके, ऐप कंपोनेंट में, मेन कंपोनेंट में हमारे पास एक डेटा है एक्स करके। ये एक्स नाम का डेटा मेरे को ए को भी पहुंचाना है, डी को भी पहुंचाना है, एफ को भी पहुंचाना है। तो अभी तक मैंने आपको एक मेथड समझाया, एक मेथड सिखाया, इसको कहते हैं प्रॉप। प्रॉप का इस्तेमाल करके आप ऐप के पास से कोई भी डेटा किसी भी कंपोनेंट को पहुंचा सकते हो। तो मान लिया हमने एक प्रॉप बनाया और प्रॉप से जो डेटा था एक्स वो ए को दे दिया, इसी तरीके से वो डेटा बी को भी दे दिया। फिर हमने बी में एक प्रॉप बनाया और वो डेटा दिया सी को। सेम इसी प्रोसेस में सबसे पहले ऐप में एक प्रॉप बना के सी को डेटा दिया, सी में एक वापस प्रॉप बनाया, ई को डेटा दिया, और ई में वापस प्रॉप बना के एफ को डेटा दिया। बट ये सिनेरियो एफ के अगर नीचे और भी कंपोनेंट्स हों तो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि बार बार हर पेज पे हमको मल्टीपल प्रॉप्स बनाने पड़ रहे हैं, मल्टीपल नेस्टिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। इस सारे काम को बचने के लिए एक चीज बनाई गई जिसका नाम दिया गया कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हुक को समझने से पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, प्रॉप क्या थे, एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा भेज पाए। ऐसे कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी डेटा शेयरिंग करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेज सकता है, बट वो मल्टीपल लेवल तक भेज सकता है। कहां तक कर सकता है, डेटा शेयरिंग एट मल्टीपल लेवल। मल्टीपल लेवल मतलब वो एक चाइल्ड को, उसके पेरेंट को, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास मेन कंपोनेंट हमारा ए है, ठीक है, वो ए से क्या कर सकता है, बी को भी भेज सकता है, बी से सी को भेज सकता है, सी से डी को भेज सकता है। तो प्रॉप में एक पेज से दूसरे पेज पे भेजा जाता था, और कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको मल्टीपल लेवल तक शेयर करवा पा रहा है डेटा को। इस तरह का काम कर पाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीएस कोड इस लॉजिक को समझने के लिए। तो हमने वीएस कोड चलाया। नाउ बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए हमको मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम app.js पे जाते हैं, जो हमने फॉर्मेट लिया। तो मैं आपके सामने फॉर्मेट वापस से लाता हूं, एक बार वापस से फॉर्मेट को ले आते हैं, और यहां पे हम कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे हैं हमारा ये वाला फॉर्मेट, जहां पे मैंने ऐसा कुछ लेवल बनाया था, और मैं लास्ट लेवल को पिक कर रहा हूं। यहां पे मेरा ए था, यहां पे जो थे वो मेरा बी था और सी था। सबसे टफ लेवल जो था वो ये वाला है, डी, ई और एफ, ठीक है, ये वाला लेवल। अब हमें क्या करना है, हमने यहां पे एक एक्स नाम का डेटा बनाना है, कोई भी डेटा ऐप के अंदर। तो हम आते हैं सबसे पहले ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर आके माय हुक यहां से हटा देते हैं, और इसको यहां से हटा देंगे। सेव कर दिया। नाउ यहां से जाते हैं और एक बार के लिए इस हुक को हटा देते हैं, इस फाइल को हटा देते हैं, कंपोनेंट में आते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, नाम देते हैं comp.f.js, ठीक है, rfce कर देते हैं इसका। फिर यहां जाते हैं और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, comp.e.js, rfce, और कौन सा कंपोनेंट था, def 3 बनाने हमको। कंपोनेंट पे आए और यहां पे आके बना लेते हैं एक और comp.d.js।
हमने 3 कंपोनेंट रेडी कर दिए, इस पे लगाते हैं RFC। अब ये देख लेते हैं इसको हमने इनहेरिट किस लेवल पे किया है, किस तरीके से किया है, वो हम देख लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो app.js है उस पे आते हैं और app.js पे C को कर लेते हैं या फिर एक काम करते हैं D को कर लेते हैं। तो हम यहां पे आते हैं और app.js पे हम डाल लेते हैं यहां पे comp D, ये मैंने यहां पे इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब comp D के आने के बाद हमारे पास क्या है, 3 है, D E F है, ठीक है। अब हम आते हैं एक बार F पे और यहां आते हैं। F पे आने के बाद हम इसको एक बार रिलेट करते हुए चलेंगे। D हमारा डाला है हमने ऐप में, अब D के अंदर हम डालेंगे E को, तो यहां से हटा देते हैं, यहां करते हैं comp E, ये E आ गया। और अब E के अंदर लगा देंगे F को, यहां लगाते हैं comp F, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, comp F, इनहेरिट हो गया, पूरा रोड मैप बन चुका है। अब एक बार ऐप को रन कर लेते हैं। यहां लिखते हैं cd माई ऐप का नाम, दैट इज टेस्ट npm स्टार्ट। ओके, अब क्या करना है, मैं ऐप में कुछ बनाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आने के बाद हम कॉन्टेक्स्ट पे काम कर सकते हैं। तो हम app.js में आए और app.js में आने के बाद कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल लेवल्स होते हैं और मल्टीपल स्टेप्स में काम करना पड़ता है। पहला ये होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट बना लो एक, तो मैंने यहां पे नाम रखा कॉन्स्ट और हम यहां पे नाम देते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट करके। आप कोई भी नाम रखते हो, मैंने रिलेवेंट नाम रखा है थोड़ा सा। इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट को जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है और कंज्यूम करना पड़ता है। तो हम यहां जाएंगे और यहां पे हम ऐड कर देंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो मैंने यहां लिखा यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट और लिखेंगे प्रोवाइडर, प्रोवाइड, इस तरीके से। और हमने ये कर लिया और इसके अंदर हम डाल देंगे डी कंपोनेंट को, डाल दिया। नाउ यहां पे हम एक वैल्यू देंगे, ये वैल्यू हम यहां पे देते हैं और फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक वैल्यू दे देते हैं अमित करके। अब ये किस तरीके से काम करना चाहिए, ये जो वैल्यू अमित है ये यहां app.js से कहां जानी चाहिए, डी के पास, कंपोनेंट डी के पास। डी कंपोनेंट से ये जाएगी ई कंपोनेंट के पास और ई कंपोनेंट से जाएगी आखिरी में एफ कंपोनेंट के पास। अब जिस कंपोनेंट पे जा रही है लास्ट में एफ कंपोनेंट पे, वहां पे हम इसको एक्सपोर्ट कर दें और फिर यहां पे आके इंपोर्ट कर लें। तो यहां पे आके हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को आगे लगा देते हैं एक्सपोर्ट, सेव कर लेते हैं और अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट एफ पे, क्योंकि मल्टीपल लेवल पे वैल्यू को इनहेरिट करके पहुंचा रहे हैं। अब यहां पे वहां से वैल्यू प्रोवाइड करवाई थी, यहां पे वैल्यू को कंज्यूम करना है। तो हम एफ को खाली करते हैं यहां से और यहां पे आके जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट था यूजर कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉल करते हैं, डॉट कंज्यूम करने के लिखते हैं कंज्यूमर, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं यहां पे एक ब्रैकेट और एक एरो फंक्शन लगा लेंगे, सही। और यहां पे मैं वैल्यू रिटर्न कर लेता हूं, रिटर्न डिव, और यहां पे मैं इसको वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है मेरी यूजर में, वो वैल्यू प्रिंट करता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब जाके चेक करते हैं पेज को, आप देख सकते हो मल्टीपल लेवल से वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है, प्रॉप एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहा था और बार बार आपको शेयर करना पड़ रहा था। कॉन्टेक्स्ट ने क्या किया, आपने एक पेज पे शेयर किया और सारे पेज पे आ चुकी है वैल्यूज। नाउ ये टफ क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस कब आती है वो समझते हैं और फिर यूज कॉन्टेक्स्ट जो हुक है उसकी नीड क्या पड़ी। अब अगर मान लीजिए हमको एक वैल्यू और भेजनी है तो काम कैसे होगा, सबसे पहले आप एक कॉन्टेक्स्ट दोबारा बनाएंगे, ठीक है। और मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया माय कॉन्टेक्स्ट करके, कुछ भी दे दिया, ठीक है। ये बन गया कॉन्टेक्स्ट नया। उसके बाद आपको दोबारा एक लेवल पे इनहेरिट करना पड़ेगा इस तरीके से। आप वापस यहां जाओ, लिखो माय कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर
इस तरीके से, और फिर इसमें कंपोनेंट डालो, डाल दिया। अब कंपोनेंट डालने के बाद आप यहां पे दूसरी वैल्यू अज्यूम करो, ठीक है, और यहां पे मान लो मैं वैल्यू डालता हूं कुमार, हो गया। अगर और वैल्यू चाहिए तो और इनहेरिट करते जाओ। ये थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अंदर से अंदर वैल्यू डालना। इवन वैल्यू प्रोवाइड करना तो फिर भी इजी था, अगर मेरे को वैल्यू कंज्यूम करनी पड़े तो कंज्यूम करना ज्यादा टफ हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मैं एफ पे गया, एफ पे जाने के बाद अब वैल्यू कंज्यूम कैसे होगी। ये जो मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है ये वाला, इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वापस से काम होगा, ये डिव हटाया जाएगा यहां से इस तरीके से, और इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमको डालना पड़ेगा एक ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर वापस से वैल्यूज कंज्यूम करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मैंने यहां लिखा माई कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर हुआ। अब इसके अंदर वापस से वही सेम एरो फंक्शन लगाओ, ब्रैकेट्स लगाओ, ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर भी अगर कंप्लीट करके दिखा देता हूं आपको मैं, तो ये लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट वापस से डाल दिया, ब्रैकेट डालने के बाद यहां लिख दिया मैंने, मान लो माय करके एक वैल्यू ले ली, ये एरो फंक्शन मैंने यहां लगा दिया, एरो फंक्शन के अंदर मैंने वापस रिटर्न डाल दिया, ये लगा दिया, और वापस से मैंने यहां पे एक डिव लगा दिया, और डिव के अंदर मैंने पहली वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि थी यूजर, और दूसरी वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी जो कि थी मेरी माय, इस तरीके से। अब अगर मान लो एक वैल्यू और चाहिए तो चलो मान लेते हैं प्रोवाइडर तो बहुत इजीली काम कर जाएगा, यहां पे जाके हम लोग एक और प्रोवाइडर बना देंगे, बट जहां वैल्यू कंज्यूम हो रही है उसका सिंटेक्स बहुत टफ होता जाएगा। इस टफ सिंटेक्स को हटाने के लिए, इजीली काम को गो थ्रू करने के लिए बनाया गया यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, कि आराम से वैल्यू शेयर कर लो मल्टीपल लेवल पे, जितने लेवल तक करनी है, बट आसान तरीके से, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो अब आते हैं और एक काम करते हैं, इस काम को हम करके देख लेते हैं एक बार ई कॉम्पोनेंट पे, ठीक है, दूसरे वाले कॉम्पोनेंट पे करके देख लेते हैं। हम ई कॉम्पोनेंट पे आते हैं और हमें बोला गया है कि अगर आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जहां पे आपने रिएक्ट लगाया ना, अब यहां कॉमा लगा दो और कर्ली ब्रैकेट लगा के आप अपना हुक इंपोर्ट करवा लो। करवा लिया। ये करवाने के बाद आप जो चाहते हो कि आपके जो 2 कॉन्टेक्स्ट या 3 कॉन्टेक्स्ट आपने बनाए हैं, आप उन कॉन्टेक्स्ट को भी यूज कर लो। कैसे करोगे वो समझाता हूं। आप यहां पे आओगे, इस ब्रैकेट के अंदर आप बनाओगे यहां पे वेरिएबल्स, कॉन्स्ट यूजर करके बना लेते हैं, यहां लगाते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, और जो आपके हुक का जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना यहां पे, ये देखो ये वाला यूजर कॉन्टेक्स्ट और माय कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों नाम आपको यहां पास करने। पहला नाम यहां पास करते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट, और इसी लाइन को रिपीट कर देते हैं दोबारा, इसका नाम चेंज करके माय कर देते हैं। पे वैल्यू शेयर करवाता है पर एक हार्ड सिंटेक्स के साथ, और यूज कॉन्टेक्स्ट भी आपको मल्टीपल लेवल तक वैल्यू शेयर करवाता है बट एक इजी कॉन्टेक्स्ट के साथ या इजी फॉर्मेट के साथ। इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे इस कॉन्टेक्स्ट को। यहां पे एक वो है, ये जो हमने लगाया है वो उसका सिर्फ वार्निंग आ रही है, बाकी एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, सक्सेसफुली हमारा रन हो रहा है ऐप, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।